एक दिन सुबह सुबह का समय था और हमेशा की तरह मैं अपने शोरूम में बैठा था कि मेरा एक चपड़ासी दौड़ता हुआ आया। मुझसे कहने लगा कि बाहर एक आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। मैं दौड़कर बाहर आया और देखा कि वास्तव में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ थी, उसकी बाजू और टांगें अकड़ गई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी दी हैं ताकि मैं ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मैंने फ़ौरन उसके माथे पर हाथ रख दिया और अपने चपरासी को एक गिलास पानी लाने को बोला और वैसे ही कर दिया जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश दे रखा था। तब तक वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर मिनटों में वे आदमी एक आम आदमी की तरह उठा और चला गया। मैं अंदर से बहुत संतुष्टि व खुशी महसूस कर रहा था कि गुरुजी ने मुझसे क्या करवा दिया। कैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में विचार डाला। गुरुजी के लिए कोई सीमा या बंधन नहीं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं या फिर अपने शिष्यों से करवा सकते हैं। मैं गुरु शिष्य के साथ साथ एक आम इंसान भी था और मानवता के नाते मैंने ये कार्य बाहर सड़क पर किया था, जैसे करना लगभग असंभव था। मैं गुरुजी की ताकत का अंदाज़ा लगा रहा था कि कितनी दूरी है और क्या उनकी पहुंच। वे मुझसे इतने दूर थे और उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिकल रूप से उस व्यक्ति को ठीक कर दिया जो कि सड़क पर पड़ा था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वास्तव में मैं अपने आप को उनकी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैं व्याकुलता से शाम का इंतज़ार करने लगा। शाम को मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें आज के चमत्कार के बारे में बताना चाहा, लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ बदला बदला सा था। मैं गुरुजी के पास गुड़गांव पहुँचा तो पता चला कि गुरुजी स्थान पर बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दौड़कर स्थान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके पवित्र चरणों को छुआ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, गुरुजी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा, तूने सड़क पर बंदा ठीक कर दिया, अब जाओ और अस्पताल में पड़े सब मरीजों को भी ठीक कर दो। गुरुजी ने ये मुझे ताना मारने के अंदाज में कहा और मैं कुछ समझ नहीं पाया, बजाय इसके कि गुरुजी मेरी पीठ थपथपाते उल्टा मुझे डांट रहे हैं। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की, पर गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हें शक्तियाँ दी हैं, अब लोगों का दुख दूर करो। मैं नहीं जानता गुरुजी कि मेरे से क्या गलती हुई है। गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन तुम सिर्फ उसी का ही भला कर सकते हो जो तुम्हारे गुरु स्थान पर आए, और वो भी तब जब वो तुमसे मांगे, और वो भी गुरु स्थान पर ही। तुम ऐसे ही किसी का भला नहीं कर सकते हो। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एक भगवान है और वो ही किसी को दरिद्र या बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। ये उसका फैसला है जो कि हमेशा ठीक है। वो एक अच्छा और बड़ा जज है। तुम उसके फैसले को बदल कैसे सकते हो? ये तो उस परम पिता परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी है। माफ करने का अधिकार सिर्फ गुरु के पास है। मैं गुरु हूं बेटा, और वास्तव में भगवान भी खुश होता है यदि मैं किसी पीड़ित व्यक्ति को माफ करता हूं या ठीक करता हूं। मैं भगवान की ही सेवा करता हूं जो कि प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। मैं उस प्राणी को पीड़ा मुक्त करके उस भगवान की ही सेवा करता हूं जो उसके अंदर है, चाहे वह व्यक्ति ये महसूस करे या ना करे। तब मुझे याद आया कि एक बार किसी व्यक्ति ने गुरुजी के पैर छुए थे और उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना की थी। उन्होंने उस व्यक्ति को पहले गुड़गांव जाकर बड़े वीरवार के दिन मीठी फूलियों का प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा था